Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Hopefully you all are taking good care of your health. This video is about Computer Science Grade 11 and today we will discuss Unit 3 Programming Fundamentals Lecture Notes Part 8, okay? So if you find this video helpful then do not forget to like, share and subscribe. Or if you have any suggestions or any queries then you can do let me know in comments. Or you can just mail me on cscircuit91@gmail.com, okay? और अगर आपको लेक्चर नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में देन यू कैन ऑल्सो मेल मी ऑन cscircuit91@gmail.com. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंट्रोडक्शन टू लिस्ट. ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिकली जो बाकी लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है. और लिस्ट आपको तभी समझ आएगी जब आपने बाकी लेक्चर्स भी देखे होंगे, ठीक है. लिस्ट बेसिकली जैसे कि अगर हम बात करें जब हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनका काम होता है एक वैल्यू को स्टोर करना. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स की ज़रूरत हो तो उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. लेट्स सपोज अगर 25 स्टूडेंट्स के टेस्ट जो मार्क्स हैं वो स्टोर करने हैं तो 25 अलग अलग वेरिएबल्स चाहिए होंगे, ठीक है. लेकिन अगर हम उन स्टूडेंट्स का जो नंबर है इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो न्यू वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है, या आपको जो है वो न्यू वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी ऑब्वियसली, और ट्रैकिंग भी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है. पाइथन का जो लिस्ट डेटा टाइप है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ठीक है. लिस्ट बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकती है और इजीली उनको मॉडिफाई भी कर सकती है, ठीक है. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज़ डिफाइनिंग आ लिस्ट. यानी कि लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, उसका यूज़ करते हैं हम, ठीक है. इसका बेसिकली ये सिंटेक्स है. पाइथन में हमारा जो कोड है जैसे कि सिंगल डिजिट ऑड नंबर्स इक्वल्स टू 1 3 5 7 एंड 9, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा. यहाँ पे सिंगल डिजिट ऑड नंबर्स एक लिस्ट है जो ऑड नंबर्स स्टोर करती है, ठीक है. और बेसिकली लिस्ट को इनिशियलाइज करना है यानी कि क्रिएट करते वक्त जो वैल्यू देना एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है. अगर अगर यूज़र इनपुट की ज़रूरत ना हो, अगर हमने यूज़र से जो है वो रन टाइम पे कोई इनपुट नहीं लेनी, तो लिस्ट काफ़ी बेसिकली हेल्पफुल होती है, ठीक है. एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स, पूरे लिस्ट को प्रिंट करना इजी है, ठीक है. सिर्फ लिस्ट का काम प्रिंट फंक्शन में पास करना होता है, ठीक है. एग्जाम्पल प्रिंट सिंगल डिजिट ऑड नंबर्स. अगर किसी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल है सिंगल डिजिट ऑड नंबर्स 2. यहाँ 2 इंडेक्स है तो लिस्ट के थर्ड एलिमेंट को पॉइंट करता है, ठीक है. इंडेक्स बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है तो आउटपुट होगा 5, ठीक है. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज़ यूजिंग लिस्ट. लिस्ट के साथ बेसिकली बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस मिलते हैं जो कि इसकी जो हैंडलिंग के लिए बेसिकली इजी होते हैं, ठीक है. एग्जांपल लेन फंक्शन से पता चलता है कि लिस्ट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है. लिस्ट के साथ काम करना आसान होता है. बेसिकली लिस्ट इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसके साथ काम करना भी आसान है, ठीक है. लिस्ट को यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम्स को ज़्यादा एफिशिएंट और वेल ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज़ लिस्ट फंक्शंस. एक लिस्ट में मल्टीपल नंबर्स या वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया ऑलरेडी 1 3 5 7 9. फॉर लूप का यूज़ करके लिस्ट के हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. फॉर लूप को हमने जो है वो डिस्कस किया है यूनिट 3 लेक्चर नोट्स पार्ट 7 में, ठीक है. सो आपको पहले फॉर लूप को समझना होगा, ठीक है, प्रॉपर. तो इसके एग्जांपल यानी कि लूप से हर नंबर को प्रिंट करेंगे, ठीक है. सम फंक्शन से लिस्ट के सारे नंबर्स का टोटल निकालते हैं, ठीक है. एग्जांपल लिस्ट 1 3 5 7 9, इसका बेसिकली टोटल है 25. और जो मिन फंक्शन होता है लिस्ट का सबसे यानी कि मिनिमम स्मॉल नंबर फाइंड करता है, ठीक है. यानी कि इस लिस्ट में अगर हम बात करें तो सबसे जो छोटा नंबर है वो है 1.
देन है हमारे पास मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन बेसिकली सबसे मैक्सिमम यानी कि लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करता है। सो हेयर लार्जेस्ट नंबर इज़ 9। ओके, ये फंक्शन बेसिकली बहुत ही यूज़फुल डेटा के मतलब यूज़फुल होते हैं डेटा के साथ काम करने के लिए। लाइक आपको जो है वो बहुत ही इजीली चीज़ों की समझ आती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड इज इंसर्टिंग वैल्यूज इनटू अ लिस्ट। लिस्ट में नए नंबर्स ऐड करने के लिए इंसर्ट फंक्शन का यूज़ होता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स है लिस्ट नेम डॉट इंसर्ट इंडेक्स और वैल्यू। एग्जाम्पल इज लिस्ट 13579। बेसिकली इसमें दो को पोजीशन 2 पर ऐड करेंगे, नए नंबर को स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग या मिडिल में, तो इसका रिजल्ट आएगा 13257 9। ओके, इंडेक्स फंक्शन लिस्ट में किसी नंबर की पोजीशन को फाइंड करता है, यानी कि इसकी एग्जांपल लाइक पहला है 5 पोजीशन पर, जैसे कि 2 है। ठीक है, अगर एक नंबर मल्टीपल टाइम हो तो इंडेक्स फंक्शन उसका पहली पोजीशन रिटर्न करेगा। लिस्ट डायनेमिक होती है बेसिकली, इसका मतलब नंबर्स को ऐड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक नहीं होती ये। और बेसिकली ये फंक्शंस फ्लेक्सिबल और पावरफुल हैं फॉर डेटा हैंडलिंग। ओके, ऑलराइट, नाउ वी हैव रैंडम नंबर्स विद पाइथन। पाइथन में रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए रैंडम मॉड्यूल यूज़ होता है। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट रैंडम। अब इंपोर्ट क्या है, ये जो चीज़ें हैं बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग के इनिशियल लेक्चर्स को कम्प्लीटली देखना होगा। ठीक है, तब आपको मज़ीद क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, रैंडम बेसिकली फंक्शन से एक रैंडम नंबर जनरेट होता है। ठीक है, जो ए और बी के यानी कि मिड में होता है। ठीक है, एग्जांपल रैंडम डॉट रैंडम 1,99 से बेसिकली एक नंबर मिलेगा बिटवीन 1 और 99। ठीक है, अगर फॉर लूप यूज़ करें तो एक साथ मल्टीपल रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 नंबर्स बनाने के लिए फॉर आई इन रेंज 10 लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, रैंडम नंबर्स का जो बेसिकली यूज़ करने के लिए जो प्रोग्राम्स को ज़्यादा डायनेमिक बनाता है। ठीक है, यानी कि रैंडम नंबर्स की वजह से जो प्रोग्राम है वो डायनेमिक, उसकी जो नेचर है वो डायनेमिक हो जाती है। ठीक है, गेम्स में रैंडम इवेंट्स या चॉइसेस के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल बहुत यूज़फुल है एक्सपेरिमेंट्स और टेस्टिंग के लिए। ठीक है, और बेसिकली ये इस फंक्शनैलिटी की वजह से जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो भी इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, और रैंडम नंबर्स के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा है, रैंडम फंक्शन। ठीक है, alright, thank you so much. So that was all about lecture notes part 8 of unit number 3, that is programming fundamentals. And if you have any queries or any suggestions, then you can do let me know in comments, or you can just mail me on cscircuit91@gmail.com. Okay, और अगर आपको PDF फॉर्म चाहिए देन लेक्चर नोट्स की, देन आप मेल कर सकते हैं तब भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।